मैं तो हम पहले हार मार रहे हैं ना, तो मार रहे हो तो घर पर बस शेर हो जाएगा ना तो कहूँ ही चलो छोड़ कहूँ लगा दियो। बोलिए प्रेम से विश्ववंदनीय सदर कबीर साहेब की जय धनी धर्मदास साहेब की जय तारा धाम की जय चार गुरु वंश बिहारिश की जय अपने अपने गुरु साहेब की जय संत और महंतों की जय सती और सेवकों की जय भगवान दास साहेब की जय माता पिता की जय कुटुंब परिवार की जय नगर बस्ती की जय आज के आनंद की जय आनंद नहीं आया पूरी कम खाई है जन क्या बोलिए विश्ववंदनीय सदर कबीर साहेब की आज के आनंद की अभी अभी हमारे साहेब बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए मंदर मंदर मीठी मीठी बाड़ी से और आप सभी लोगों ने श्रवण किया। ये साहब हमारे कहते हैं, अब शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए, कि कहते हैं कि संत कहीं अंत है और आजकल के बंत हैं। ये अभी अभी शब्द आया था कुछ देर पहले। तो इसका अर्थ है कि संत कहीं अंत है, कहाँ है हमें खोजना है, हमें संतों के लिए खोजना है कि संत है कहाँ। और साहब क्या कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अरे ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में। अरे खोजो तो मैं तुरंत मिल जाऊं, अरे खोजो तो मैं तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे दे मैं तो तेरे, कहीं अंत नहीं है संत, यही तो सिर्फ खोजने की बात है? तो संत कहीं अंत है। अब आ जाइए अंत समय के लिए, जब हमारा अंत होता है तो जिस समय अंत हुआ तो मान लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, जिसके नाम से, जिसके स्मरण से, जिसके ध्यान से है, जिसकी प्रतिमा हमारे सामने आ गई या जिसका नाम ले लिया, जिसका हमने स्मरण कर लिया, तो हमारा ये जीव जो हंस है जब इस काया से बाहर जाएगा तो उसी में जाकर के प्रवेश हो जाएगा। ये वेदों का और संतों का कथन है और वेदों में लिखा हुआ है। और 4 वेद की गाथा तो दुनिया जानती है, ऐसा कोई नहीं है वक्ता ज्ञान में जो 4 वेदों की गाथा नहीं जानता है। लेकिन 5वें वेद की गाथा केवल कबीर पंथ ही जानता है, अन्यथा और कोई जानने वाला नहीं है। सतगुरु कबीर ही साहब जानते हैं 5वें वेद की गाथा, और कोई जानने वाला नहीं है। उन्हीं ने धनी धर्मदास साहब को सारा कड़हार सौंप दिया, उसी से हमारे 42 वंश चलते हैं। और साहब यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आते हैं इस धराधाम। उसमें कहा गया है कि जीव ने करुणा में पुकार की है, बताया है। इसमें संध्या पाठ में घर के रोज कहते हैं कि बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम, आश्रण चरण बंधो चरण सब वेद मंगल धाम। हमारे कब मंगल धाम होंगे? बंदी छोर से हमारे कर सकते हैं। बंदी छोर दयाल साहब है? और बताया है कि बंदी छोर दयाल साहब कहे तो मम उद्धार हो,
और मैं करत दास पुकार के तार ताड़न दुखित तुम मिल रटौदारी। जब ये फुलवागी रचाने के लिए आदेश जीव दे दिया साहब ने, और देने के बाद में इस निरंजन ने बहुत सताया, तो यहाँ से करुणामय पुकार हुई कि हे साहब मुझे उबारो, तुमने कहाँ मुझे भेज दिया है। जैसे कोई हमारी बेटी बहन विदा होकर के जाती है तो ससुराल वाले पक्ष वाले यदि बढ़िया मिलते हैं तो सही है, यदि कोई गलत मिल जाता है तो वो कहाँ कहेगी जाकर के, अपने माँ बाप से तो कहेगी कि मुझे बहुत दुख है वहां, क्यों वहीं तो कहे जाकर। ऐसे ही हमारा परम पिता परमात्मा वो साहब सबका मालिक एक है। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक किसी का कोई भी मजहब हो, ये आपस का बैर करना, सोचना समझना ये नहीं जानता, ये नहीं कहता। केवल मार्ग दर्शन हमारा एक है, चार नहीं। और जैसे हमारे यहाँ कौन कौन बैठे हैं, जैसे ये पिता है, वो पुत्र है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है। तीन ही लोग तो हैं इस परिवार में, तीन ही लोग तो हैं। अब बताओ जो तीनों लोग अगर बिगड़ जाए तो संभलेगा ये घर? संभल सकता है? ये दुनिया की रचयिता जो है, जिसने ये फुलवागी लगाई है, किसने लगाई है? काल विष्णु, वही तो है। 10 अवतार उन्हीं के तो हो गए। अब ब्रह्मा वे सबसे बड़े हैं, विष्णु मंझले हैं, शंकर छोटे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यदि तीनों बिगड़ जाएं तो क्या हो सकता है? खुश रहेगा? तो जैसे आप लोगों को मैं समझा करके कहता हूं कि सतमार्ग पर आ जाइए और विषय विकार की रास्ता छोड़ दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और साहब की यदि दया हो गई तो ऐसी एक टीन नहीं रहेगी, ऐसा 2 मंजिला बन जाएगा जैसे पास में बना खड़ा है। कछु बिगड़े भाई हैं, कछु लगता तो ऐसा ही कछु। और यहाँ पर एक और चीज है, सत्संग को आगे तो नहीं बढ़ाते हैं हम। ज्ञान की बात, ज्ञान का सत्संग, ज्ञान का शब्द इतने हो चुके हैं कि आप लोगों से संभलना बहुत मुश्किल है। कोई जीवन में कोई संभाल सकते हैं इतनी सभा में, सबसे नहीं संभलेगा, ये सत्य है। अब सुनाओ कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, तो इतना तो संभालो जितना सुना दिया है। और ये भी नहीं संभला तो सुनने का क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। मैं तो यहाँ से अभी 5-6 सालें हुई हैं इस ताल घोटिया में आते हुए। जन कितने बड़े बड़े महापुरुष इस ताल घोटिया से चले गए, गुजर गए, सत्संग सुना करके। लेकिन हमें तो कहते हैं लोग कि भवि जल में वो काग हैं, अरे कोई हंस हमार, और कहे कबीर धर्मदास से उनके लगा वो पार। सत्संग तो सब सुनते हैं, सब गाते हैं, लेकिन हमें तो कोई मालूम पड़ते हैं, क्योंकि सत्य वाणी समझने के लिए तो कोई है, और चुगली सुनने वाले, करने वाले, सत्य की बात समझ में आने वाली बहुत मुश्किल से है। और चुगली की बात अगर कह दी तो झट समझ में जाएगा, बिल्कुल परख जाएगा। वो सत्य चाहे 100 की गिनती तक हो और असत्य 1 की ही गिनती की ना हो, लेकिन वो समझ में आ जाएगा। और वो सारी सौगंध जो मतलब गिनती है सत्य की, वो सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। ये संभलने वाला नहीं है। और जैसे अभी हमारे साहब ने कहा कि कोरो से घड़ा मंगाओ, कोरो से एक घड़ा मंगाओ, उसमें रंग, तो रंग कौन सा घोरा है? प्रेम का। इसी सत्य नाम का रंग घोरा हुआ है, उस मालिक से प्रेम का रंग घोरा हुआ है? उसमें कहते हैं
एक समझ में कि भाव की कुंडी सन्हे के जंग में, भाव की कुंडी सन्हे के रंग में, और प्रेम रंग में धैबोरी, और चसकी चास लगाए खूब रहा में झजकोरी, चुनरिया मेरी रंगदारी, मेरे सतगुर हाय रंग रेज चुनरिया मेरी रंगदारी। तो कैसी रंगी? कैसी? ये चुनर जो है, एक काया जो है, जब रंगी नहीं, जब रंगी नहीं तो सत्संग सुनने से, कंठी पहनने से, सत्संग में जाने से, बैठने से, जगने से लाभ क्या है? मेरी तो रंगी गई है साहब। हमने रंग डाल दो इधर सबसे रंगी है। तो कहते हैं शायद साहब बजाइए, अच्छा ढोलक जरा, किरकोर जरा, अरे यहाँ चली आवो, अच्छा, अरे यहाँ चली आवो, लगाए दे आई कजरा, यहाँ चली आवो, यहाँ चली आवो, लगाए दे आई कजरा, यहाँ चली आवो, यहाँ चली आवो, यहाँ चली आवो, यहाँ चली आवो, लगाए दे आई कजरा, यहाँ चली आवो, लगाए दे आई कजरा, यहाँ चली आवो, यहाँ चली आवो, लगाए दे कजरा। कौन सो कजरा? कौन सो? जैसे अभी साहब ने गाया उसी के ऊपर है कि कोरो सो घड़ा मंगाओ। ये घड़ा अभी काया, ये आपकी कोरी है, इसमें रंग घोर लो। और कजरा कैसा है? कैसा? कि यहाँ चली आवो, हमारी और आपके अंदर जो जीव है, जो उसमें एक ही है, क्योंकि हमारा जो पति है, परमेश्वर है, पिता जो है, वो मालिक तो एक ही है ना, दो तो नहीं है। इस सृष्टि के रचयिता कौन है? एक माली ने बाग लगाया, लग 84 वाली है, और एक बूंद का सकल पसारा क्यारी न्यारी न्यारी है। कितनी अच्छी फुलबाजी लगी हुई है? अब इसी के अष्ट भवानी दुर्गा एक है, और रूप कितने बने बैठे हैं? अनेक है ना? वही माँ है, वही बहन है, वही बेटी है, वही स्त्री अर्धांगिनी है, वही माँ है, वही तो है। अब उसका रूप, शादी हो गई, बहू हो गई, वैसे लड़की, रूप बदल गया। अब जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो माँ बन गई, उस बच्चे की वो माँ बन गई, वो माँ बन गई। अब किसकी माँ बनी? हमारी भी बनी, आपकी बनी, बच्चे की भी बन गई माँ। माँ तो एक ही है, दूसरी तो नहीं है। उसके रूप अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, एक ही है, दो नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ चले जाओ, लगाए दें कजरा। किसका कजरा? कैसा कजरा? कैसा कजरा? अरे यहाँ चली आओ, लगाए दे हैं कजरा, यहाँ चली आओ, लगाए दे हैं कजरा, यहाँ चली आओ, इन्हें घी खराब बनेगा, लेके लग जाओ। अरे काहे उनके बंदे में गाना है कृष्ण माता रानी, काहे को कजरा काहे कृष्ण माता रानी, काहे को कजरा काहे कृष्ण माता रानी, काहे को कजरा काहे कृष्ण माता रानी, काहे कृष्ण लाई लगा बैठा कजरा, यहाँ चली आओ, लगाए दे हैं कजरा, यहाँ चली आओ, लगाए दे हैं कजरा, यहाँ चली आओ, तुम यहाँ चली आओ, यहाँ चली आओ, तुम यहाँ चली आओ, यहाँ चली आओ, लगाए दे हैं कजरा, यहाँ चली आओ, लगाए दे हैं कजरा, यहाँ चली आओ, लगाए दे हैं कजरा, यहाँ चली आओ। कही है क्या कहिए? काहे को कजरा
अब काहे की सुरमादानी, अब काहे की सलाई लगावे धन कजरा। ढोल कम दमना बाजाओ ना, अब जेऊ जेऊ भीतर हुई है मोम है कैसे करना है? पावन जी ढोलक पन्नी ये मानना पन्नी वाली ढोलक जब भैया देखो साज ऊपर है, जब साजबाज है तो आनंद है, और साजबाज ना तो नहीं जाएगा। अच्छा, क्या बताया है? क्या बताओ? अरे सुमत की कजरा सूरत की सुरमादानी, सुमत को कजरा सूरत की सुरमादानी, ज्ञान की चलाई लगल धन कजरा, यहाँ चलिया वो लगाई है। सुमत जिसके अंदर सत्संग सुना और सुमत अगर हृदय में बैठ गई, यानी कि दिल में, संत लोग दिल नहीं कहते हैं, संत लोग हृदय कहते हैं, तो जिसके हृदय में सुमत बैठ गई समझ लो सत्संग का असर पड़ा है। सुमत को सुरमा और सुरत की सुरमादानी, सुमत को गजरा सुमत की सुरमादानी, और सुरती सुरती मन आशा है, ये इनकी चालें सब एक ही बराबर है। अब इनमें हमें समझना है। अब समझेंगे कैसे? जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि सुरती क्या चीज है, मन क्या चीज है, हम ध्यान करें तो क्या करें है? हम जाए तो कहाँ जाए? तो सुरत की कजरा सुमत की सुरमादानी और ज्ञान की सलाई लगावे धन कजरा। अब जिसके अंदर, मैंने अभी क्या कहा था कि कोई कोई हंस समार, जिसके अंदर विवेक नहीं जगा, यदि सत्संग सुनते सुनते, सत्संग सुनने का कोई व्यर्थ, सब व्यर्थ ही व्यर्थ। विवेक किसे कहते हैं? जैसे मुझे पानी पीना है, मुझे भोजन खाना है, मुझे कोई भी कार्य करना है, तो अच्छाई बुराई समझ सकें हम अच्छे बोधे की परख कर सकें। हमें शब्द में गाना है तो हम किस प्रकार से गाएं, हमें इसका अर्थ लगाना है तो हम किस प्रकार से लगाएं, हमें रास्ता चलनी है तो हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, हम कहीं कुछ कार्य करें तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। यही इनका नाम विवेक है। जिसके अंदर विवेक जाग गया तो चुगली से वो हट जाए, अहंकार से वो हट जाए, इन बातों से वो अलग हो जाए। सर्वर तरवर संत जन, और चौथा वर्ष में और परमार्थ के कारण, पर स्वार्थ के कारण साधन धरासरी, वृक्ष कबहू ना फल बकाए, नदी न संचय नीर, और पर स्वार्थ के कारण साधन धरा शरीर। लेकिन आज के युवा जो हैं वो संतों को महत्व बहुत कम से कम देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बाबा लोग हो गए हैं, संत लोग नहीं हुए, बाबा लोग जो ऐसे हो गए हैं, उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार फैला दिया है कि क्या कही जाए। आगे क्या बताया है? अरे कजरा लगाए धना चढ़ गई अटरिया, कजरा लगाए धना चढ़ गई अटरिया, कजरा लगाए धना चढ़ गई अटरिया,
लगाते हैं कजरा, लगाते हैं कजरा, यहाँ चलिया वो लगाते हैं कजरा, यहाँ चलिया वो लगाते हैं कजरा, यहाँ चलिया वो लगा। क्या बताया है क्या बताओ कि कजरा लगाए धना चढ़ गई अटरी है अटरी। कौन सा टरी चढ़ो? कौन सी कौन से टरी है भाई? छत पे अटारी फिर से चली देखो बाओ ऊपर जीना को। मैम तो कह रहे थे अटारी कौन सी है? अरे कैसे पिया की अटारी चढ़े जा न सौली बेना भावनी, कैसे पिया की अटारी न सौली बेना भावनी। आशा सास बड़ा दुख दीनो तिसरा रही सताए, आशा सास बड़ा दुख देनो तसना रही और ममता नंद कोटे मोरो माहू जमी बनाया न सौली बेना भावनी, कैसे पिया की अटारी चढ़े जाओ न सौली बेना भावनी। बताया है काम खुना टेड़ो तृप्ति पहनाए समाए न तेरी न भाए। जिसके लिए ना तो वहां पर जीना बना है ईंट का और ना बांस की सीढ़ी बनी हुई है। और कहाँ की है? किस प्रकार से हमें चढ़ना है, हैं? देखिए इतना मोटा लट्ठा होता है, उसमें इतनी सी फीस काम करती है। यदि वो फीस ना लगाई जाए तो वो फट नहीं सकता। 24 घंटे उस पर कुल्हाड़ी चलाते रहो लेकिन वो फटने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि समझने की क्षमता कम से कम लोगों में होती है ना? तो उस हमें कैसे चढ़ना है कि वहां पर है कुछ नहीं, और जब हम चढ़ेंगे तो हम झुकते चले जाएंगे, झुकते चले जाएंगे। ऐसे ही किसी के पास यदि ज्ञान होगा, किसी के पास विवेक होगा, तो वो तुम्हारी इधर उधर की बातों में नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके पास ज्ञान है। तुम बको तो बकते रहो, उस पे क्या फर्क पड़ता है? भाई सूर्य पर यहाँ से मिट्टी फेंको, कोई भी चीज फेंको, कीचड़ फेंको, क्या वहां तक हमारी पहुंच सकती है? नहीं। इसीलिए जहां पर संत का अपमान होता है तो समझ लीजिए कि कुछ उसके पास है, तभी तो अपमान होता है। ठीक है, जब तक संत की होए ना हंसी तब तक भगत होत ना साथी। तो हंसी बनाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए सुता अपने आप उससे क्षमता कितनी होनी चाहिए? जिसकी हंसी आप बनाते हो, जिसके बारे में कहते हो, तो तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता होनी चाहिए? बता सकता है कोई इस सभा में? नहीं। अगर उसमें 100 है तो में 1000 गुनी होनी चाहिए। उस संत में 100 गुनी क्षमता है तो आपके अंदर 1000 गुनी होनी चाहिए, तो आप उसका अपमान कर सकते हो। और उससे यदि कम रह गई तो भोग अवश्य आप ही को ही भोगना पड़ेगा, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आगे क्या बताया? क्या बताओ? अरे कहत कबीर सुनाओ भाई समझो, कहत कबीर अरे कहत कबीर सुनाओ भाई समझो, कहे कबीर और हंसा पर रहेगा छोरा,
इतनी सभा में किसने कजरा लगवाया? लगाओ, मेरे लगाओ। एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कजरा को लगवाया है? और किसी ने नहीं लगवाया। खैर कोई बात नहीं, आप सब लोग पहले के ही लगाए हुए हैं, आप ही की जीत है, हमारी नहीं है? क्योंकि हम लोग पहले ही लगाए बैठे हैं, तो इसमें हमारा लगाने की क्या बात है? और क्या कहिए? अरे कर ले जतन सखी साही मिलन की, कर ले जतन सखी साहेब से मिलन की, साहेब से मिलन की, बतिया से मिलन की, साहेब से मिलन की, कर ले जतन सखी साहेब मिलन की, कर ले सखी साहेब। अब कोई ऐसो जतन करो भैया, आपे माता लोगों से ना कह रहे, आपो से कह रहे, एक ही गिनती है, इधर उधर की हमारी अलग ना है। तब कोई ऐसो जतन कर लियो कि उस मालिक से हमारी डोर लग जाए। हम इस तरह धाम में आए क्यों हैं, ये तो जानिए लियो कम से कम। तो कर लियो जतन सखी साहिब मिलन की। अब हम क्या करते हैं? अरे गुड़िया गुड़बा सूप सपेरा, गुड़िया गुड़बा, गुड़िया गुड़ता सूप सपेरा, गुड़िया अतज देव बुद्धि लड़कैया खेलन की, कर ले जतन सखी साहेब से मिलन की, कर ले साहेब से मिलन की, हाँ गुरु से मिलन की, साहेब से मिलन की, हाँ गुरु से मिलन की, कर ले जतन सखी साहेब। कोई बात नहीं, हम सब जन खींचे रहे हैं। तो देखिए, जब हम छोटे छोटे थे तो क्या करते थे? अब तो वो खेल चला गया है, लेकिन अब भी कहीं कहीं मेला में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो गुड्ढा गुड़िया मिलते हैं, खेल देखने को मिलते हैं ना, तो साहब मिलते हैं। तो हम उन्हीं से खेल खेलते हैं। आज बच्चे के लिए खिलौना लाते हैं ना, तो छोटे छोटे, तो उनको क्या करते हैं? कई शादी करते हैं, कई ब्याह करते हैं, कुछ भी करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, सचमुच का ब्याह हो जाता है। भाई पहले तो हम झूठ मूठ का खेल खेलते हैं ना, और जब हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो सचमुच का हो जाता है ब्याह। लेकिन इस काया का ब्याह हो जाता है, उस जीव का ब्याह नहीं होता। उसका कब होगा? जब गुरु बनो। तो गुड़िया गुड़वा सूप सपेरा, और तज देव बुद्धि लड़कैया खिलन की, कर लियो जतन सखी साहेब। साहेब कैसी है? अच्छा अरे ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा साहेब की सेज जहां लगी फूलन की, साहेब से मिलन की, कर ले जतन सखी साहेब से मिलन की,
कि साहेब से मिलन की, हाँ गुरु से मिलन की, साहेब से मिलन की, उन गुरु से मिलन की, कर ले जतन सखी साहेब से मिलन की, कर ले जतन सखी साहेब से मिलन की, कर ले जतन सखी साहेब से। देखिए, तन मन धन सब अर्पण कर लिया। आज इनने भगवान दास साहब ने और इनके पुत्रों ने कितनी मेहनत से कमाई करी है कि रात में भी ड्यूटी करके, अपने लोग तो सो रहे हैं, रात में भी ड्यूटी करने के बाद में वो सत्य की कमाई, वो धर्म की कमाई कमा करके इस सत्संग को कराया है। धन्य है भाई। और किसी किसी के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन सत्संग और दान करने के लिए उनके हाथ ही नहीं है, दिल ही नहीं है, कलेजा ही नहीं है। कफन में जेब नहीं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग इस दान को करते हो, जिस प्रकार से वो कमाई करते हो, जिस प्रकार से आपने सत्संग कराया है, ठीक उसी रास्ते पर, ठीक उसी पथ पर चल के देखकर को एक दिन आनंद ही आनंद होगा। ये सत्य है। तो क्या बताया है? मैं बता दे जो बताओ। एक दूसरे शब्द में जल्दी की बात सब समझते चले जाते हैं। और क्या बताया है? अब समझ में तो कुछ आ गई, क्योंकि ज्ञान अगर इतना है तो इतना ही सही। अगर इतना कर दोगे तो एक कोने में डाल के फेंक दोगे, फिर इसका कोई मोल नहीं होगा। तो बताया है क्या बताओ कि यहाँ पर हमारे जितने भी लोग बैठे हैं सभी की समझ में आ गई है कि अब साहब हम बात को मानेंगे। थोड़ी थोड़ी आ हैं? तो क्या बताया है भाई, बताए थे? अच्छा सुनिए भाई, कि मैं तो गुरु के वचन निभाऊंगी, मेरे चाहे समझ में आई। अरे मैं तो गुरु के वचन निभाऊंगी, यही समझ में आई। मेरे चाहे समझ में आई, मेरे चाहे समझ में आई। अरे मैं तो गुरु के वचन निभाऊंगी, यही समझ में आई। देवी देवा भुइया भवानी, मेरी देवा भुइया भवानी, इनसे आगे है सासु हमारी, इनसे आगे है सासु हमारी। अरे मैं तो इन्हीं के चरण दबाऊंगी, मेरे चाहे। अरे मैं इन्हीं के चरण दबाऊंगी, यही समझ में आई। अरे मैं तो गुरु के दबाऊंगी, यही समझ में आई। मेरे चाहे समझ में आई।
नगर से नाते आते होता पार्टी ये होना से आगे है दीवारू हमारे ये होना से आगे है दीवारू हमारे अरे भली बेला दूध पे आ जाऊंगी मेरे
विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहेब की। तो आज यहाँ पर सत्संग समारोह में सभी हमारी माताएं बहनें कहने लगी कि हे साहेब, मैं आपका वचन अवश्य निभाऊंगी। और हमारे भैया बुजुर्ग लोग सभी कहते हैं मैं भी निभाऊंगा, हैं? तो सभी निभाने को तैयार हैं। तो अब गुरु का भी फर्ज बनता है कुछ कहने के लिए। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मैं बता दूं। क्या कहते हैं? कहते हैं पता ही? अच्छा। तो सत्य नाम सुमरा नहीं और किया न गुर से है, और बेनर ऐसे जाएंगे सुझे मूली के खेत। क्या बताया है? अरे जाओ नहीं देश तुम्हारा हो धर्म में, जाओ नहीं देश तुम्हारा, कि सतगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास से कहते हैं कि हे धनी धर्मदास, ये तुम्हारा देश नहीं है, कहाँ आकर के जंजाल में पड़ गए, और चलो मेरे साथ। देखिए विदाई के वक्त कहते हैं, क्या कहते हैं कि लाज नहीं तो लाज कहा साहेब, ठाणे रहियो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। साहेब ठाणे रहियो कहते हैं ना। तो इसी के लिए बताया है कि जौन देश तुम्हारा हो धर्मिन, जौन देश तुम्हारा। तो ये आपका देश नहीं है, ये आपका घर नहीं है, घर तो कहीं अंत है। और ये तो हम किराए के लिए आ गए हैं यहाँ पर, हैं? ये समझने की बात है। और हमें यहाँ से सभी को जाना है और सब इंतजाम करते हैं, लेकिन हमें उस घर की जाने का कोई इंतजाम नहीं करते हैं, करते हैं? अरे भाई, जिसके पास बाहुबल होता है तो वो सब भूल जाता है, बालापन तो वैसे ही चला जाता है। जब गिरे गर्भ से धन घटन लागो उमर खजाना है, और गोद में जब लीनो माता, अब गए सगुन दिया में सोए भूल गए मालिक से नाता। अब खेल फिर लड़कन में खेले, अब गो लड़कन खेल बीते आए गए जवानी के हेले, अब डटे नहीं मन भड़वा भाई, नर परो कर्म के फंद बंद तेरी कौन काटे भाई? वो काटे भाई। है कोई साथी? है कोई किसी का? फिर भी अरे किसी को ना अपने रूप में घमंड, किसी को अपने धन पे घमंड, किसी को अपनी ताकत पे घमंड है। लेकिन एक दिन सब चूर चूर हो जाना है। तो सुंदर काया के ऊपर एक भी कहा गया है, क्या बताया है कि तेरी काया पड़ गई कारी, सब हंसे बजा के ताली, सब हंसे बजा के ताली। और जिसके खातर महल खरीदा सो लिया सहारा है लकड़ी का, और बार बार गिर जाए गुरु बिन ज्ञान न होता, तो फिर भव सागर होता। आजा प्यारे पास हमारे, और मत कर सोच विचार, और स्वर्ग से सुंदर सजा हुआ है सतगुरु का दरबार, गुरु बिन ज्ञान न होता, तो फिर भव सागर। देखिए इस सतगुरु का दरबार लगा हुआ है, साहेब का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर कितना सजा हुआ है। भाई आप लोग ये वो करते हो, छोटे छोटे बच्चे, ये डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा ध्यान उधर पहुंच जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी यहाँ पर 2.5 लोग हैं, इतने गांव में 2.5 लोग इकट्ठे हो पाए, तो कहते हैं कि जौन देश तुम्हारा हो धर्मिन, जौन देश तुम्हारा। तो क्या बताया? क्या बताओ? अरे तुम सब बासिया हमारा लोक के, तुम सब बासिया हमारा लोक के,
कि जो न देश तुम्हारा हो धर्मेंद्र, जो न देश तुम्हारा, तुम सब वासी हो, तुम ही नहीं हम भी हैं उसमें शामिल, हम और आप सभी लोग, तुम सब वासी हो अमर लोक के, और जहां बिना भान उजियारा। इस पृथ्वी पे उजाला करने के लिए सूरज एक है। ये हमारे ग्रंथों का, ये हमारे संतों का कहना है कि हमारे अंदर, सुन लीजिए, अगर तबीयत भर गई हो तो मैं बंद भी कर सकता हूं। बताते हैं इस पृथ्वी के उजाले के लिए एक सूर्य है, और हमारे अंदर 16 सूर्य का प्रकाश है। एक का नहीं, 16 सूर्य का प्रकाश है, लेकिन फिर भी ये घट अंधेरा पड़ा हुआ है। किसके कारण? गुरु जी अज्ञानता के कारण, है ना। और वो अज्ञानता हम कितना भी सत्संग सुन ले, कितनी भी हम कंठी धारण कर लेते, हम खेती माला पहनते पड़े, इससे कुछ होने वाला नहीं है, खाली दिखावा के लिए है ना। तनय अंदर से धोए डरो तब जानी, तनय अंदर से धोए डरो तब जानी, यारे तब जानी, भैया तब जानी, तनय अंदर से धोए डरो तब जानी। जब तक जब भीतर से काया साफ ना होगी तो कोई लाभ नहीं। कहीं भी चले जाओ तो क्या बताते हैं साहब? क्या बताओ, तुम बताओ। साहब कहते हैं, हे साहब तुम तो बहुत अद्भुत बात कहते हो, साहब प्रसाद लेकर के जाना। तो कहते हैं कि ये मेरा देश नहीं है जहां बिना भान उजियाला है, तो हम यहाँ कैसे आ गए? मुझे कौन लाया यहाँ पर इस धराधाम में? मेरा ये घर नहीं है तो मेरा कहाँ घर है, मेरा कहाँ ठिकाना है? ये बीवी बच्चे सब मेरे हैं, मैंने मकान बनाया है, मेरी जमीन है, मेरी जगह है, यानी सब कुछ उन्होंने गिना दिया है कि ये सब मेरा ही मेरा है। और आप कहते हो कि मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ आ कैसे गया? मुझे कौन लाया है? तो साहब समझा करके कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि तप कर तुम्हें निरंजन लाए, तप कर तुम्हें निरंजन लाए, तप कर तुम्हें निरंजन लाए, तप कर तुम्हें निरंजन लाए। दीप जालई करा हो घर मिल जाना देख तुम्हारा, दीप जालई करा हो घर मिल जाना देख तुम्हारा, जाना देख तुम्हारा हो घर मिल जाना देख तुम्हारा, जाना देख तुम्हारा घर मिल जाना। अब इधर की पार्टी लगा हार गई है भैया, सोने की इच्छा होने लगी है। नींद आ रही है तो साहब? क्या बताया है? अच्छा साहब, नींद आ रही है बहुत। तो बताया है। देखिए साहब, अब ये तो सुबह के नाश्ता करे हुए हैं और तुम्हें लोगों को तो जागृता होनी चाहिए, हम तो अकेले सुनाते रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कि तप कर तुम्हें निरंजन लाए। निरंजन ने क्या किया? एक पैर से खड़े होकर के उसने कितनी तपस्या की है? पहले तो की है 64 युग, समझते हो? 64 युग कितना समय हो गया? ये तो ये गट्टो रगड़ 64 युग, 70 युग, यानी 72 युग और 4 युग, अनेकन युग। और हमारी तुम्हारी उम्र कितनी है? इस समय कलयुग में 100 साल की दे रहे हैं, लेकिन 100 तक कोई नहीं पहुंचता है। 50 कोई कोई, हाँ तो कहते हैं कोई कोई, हाँ समाज साहब ने कह दिया साहब नहीं, आज वाले भी पहुंच सकते हैं, जिसकी रहनी गहनी अगर सही है तो पहुंच सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप भी लोग सभी पहुंच जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब उसने 70 युग, 64 युग, 72 युग, 4 युग तपस्या की है, इसकी साहेब की। और हमें आपके लिए अगर भजन करने को दे दिया जाए, कह दिया जाए हमारे
50-50 साल के कबीर पंथ हो गए हैं। जो सेवक लोग हैं उनसे पूछो क्या नाम भैया आपको याद है? नामदान जो दिया है क्या वो याद है? याद है, हम भूल गए। खाली कंठी पहनते गले में बजने लगाए। बता दो। अब बताओ कल्याण होने वाला है कहीं पर? कल्याण नाम की कोई, विवेक नाम की कोई, अकल नाम की कोई, बुद्धि नाम की अरे का तो वजन डाले जो काहे डाले घूमत ऐसे तो ना डालो सो बढ़िया पंथ बदनाम कर 20-20 साल है। और हम गलत नहीं बता रहे, जे सब संत लोग घूमन वाले हैं इनसे सबसे पूछ लो कि 20-20 साल हो गए या उनको जो है ना पता है कि मंत्र ना पता है शायद का मंत्र का चीज कैसे करके भजन करें, कैसे करके जप का करा जाको तलवार दे दे कैसे चला, बंदूक दे दे जा गोली के तहत जाने का करे हो बाबू अपने आप पे लग जाएगी। सत्संग सुनो। तो भैया कही है कि तप कर तुम्हें निरंजन लाए और दीप झांझरी डाला और इसके बाद में आगे अगले कबूल सुन लियो है ना। और स्नान को तो इरादा बहुत तेरे हैं, कोई बात ना है, क्योंकि कोई लोग नींद आ रही तो नींद उद बेच ले जरा निकल जरा। अच्छा ताली बजा के जरा स्वागत कर दो इतने खूब बढ़िया करके। तो फिर हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं। क्या कहते हैं? अरे आज का दिन भैया बड़ा ही सुहाना है, आज का दिन भैया बड़ा ही सुहाना है, जो ना करे भक्ति वो खाएगा धोखा है, जो ना करे भक्ति वो खाएगा धोखा है। जिसको चाहिए वो दोनों हाथ उठाना, जरा जोर से सत्य नाम गाना हो गाना, जरा से सत्य नाम गाना हो गाना, जरा जोर से हो गाना, जरा हो काल का फंदा भैया बड़ा ही अनोखा है, काल का फंदा भैया बड़ा ही अनोखा है। जिसको चाहिए वो दोनों हाथ उठाना, जरा जोर से गाना गाना हो गाना, जरा जोर से। आज साहेब घर पे है, आज अच्छा मौका है, आज साहेब घर पे है, आज अच्छा मौका है, मांगना है मांगो तो तुमको किसने रोका है, मांगना है मांगो तो तुमको किसने रोका है। जिसको चाहिए है चाहिए वो दोनों हाथ उठाना, जरा जोर से सत्य नाम गाना हो गाना, जरा जोर से हो गाना, जरा जोर से सत्य नाम गाना हो गाना, जरा आज साहेब घर पे है, आज अच्छा मौका है, लिख के परवाना साहेब तुमको देने वाले हैं, लिख के परवाना साहेब तुमको देने वाले हैं। जिसको चाहिए वो दोनों हाथ उठाना, जरा जोर से हो गाना, जरा जोर से हो गाना, जरा जोर से ताली बजाना। मेरी चूंदड़ महली भैया जान को चावलो नैने, पिया तेरी चूंदड़ महली भैया
साबुन ले ले, ओ साबुन ले ले री बदलिया, साबुन ले ले री किया बदली घूंघट महली भैया ज्ञान को साबुन ले ले री किया बदली घूंघट महली भैया ज्ञान को साबुन ले ले। बोले विश्वनंदन साहेब की, धर्मदास साहेब की, रहतारा धाम की, चार गुरु वंश 42 की, अपने अपने गुरु साहेब की, शांतार महंतों की, सती और सेवकों की, भक्त समाज की, संत समाज की, भगवान दास साहेब की, उनके माता पिता की, कुटुंब परिवार की, नगर बस्ती की, उपस्थित श्रोतागणों की, सभी हंसजनों की, आज के आनंद की साहेब